आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिपीटेडली एग्जाम में आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे आइडेंटिफाई द ओड वन, कह रहा है कि ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओड वन आउट का मतलब होता है कि हमारे पास जो चार ऑप्शन में से बिल्कुल अलग है। अब देखो इसमें कह रहा है कि हमारे पास डॉक्टर, तो डॉक्टर भी क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है। टीचिंग भी हमारे लिए क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है। तो ये बात कर रहा है, हमसे कह रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर भी हमारे लिए क्या होता है, एक प्रोफेशन, ठीक है। और टीचिंग भी। बट हमारा टेलर, तो ये टेलर भी एक तरीके का प्रोफेशन है। तो यहाँ पर देखो ओड में आउट जो निकला है हमारा, वो निकला है बैगर। तो बैगर कोई क्या है, हमारा तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे यहाँ पर बैगर। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है कि प्राइमरी डाटा इज बेटर देन सेकेंडरी डाटा व्हेन। तो प्राइमरी डाटा जो है हमारे पास, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा से क्या है, बेटर कब होता है। तो पहला कह रहा है कि मोर एक्यूरेसी इज नीड, जब हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तब बेटर होता है। या ओरिजिनल डाटा इज नॉट नीडेड, हमें ओरिजिनल डाटा नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ओरिजिनल डाटा जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है, और सेकेंडरी डाटा जो है हमारा ओरिजिनल डाटा नहीं होता। अभी कह रहा है कि टाइम अवेलेबल इन शॉर्ट, जब हमारे पास टाइम कम होता है तब हमें रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। तो रिक्वायरमेंट की पूछ रहा है, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि हमारे पास जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है तब हमारे पास क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, हमें बेटर होता है सेकेंडरी डाटा से। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सेक्रेसी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू सेक्टर। तो कौन से सेक्टर में हमारे पास सेक्रेसी सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में होती है, तो हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, या कंट्रीज। तो कहाँ पर हमारे पास सेक्रेसी ज़्यादा होती है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पर ना ऑल ऑफ द अबव, तीनों में ही सेक्रेसी क्या है हमारी, केयर सिटी, तीनों रिसोर्सेज में हमारे पास, ठीक है। आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेटिस्टिक। तो स्टेटिस्टिक के बारे में हमें क्या कराउड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कह रहा है इट कैन बी मैनिपुलेटेड, हाँ तो स्टैटिस्टिक पे जो डाटा होते हैं हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है इट इज़ अनदर वे ऑफ लेइंग, तो ये दूसरी तरीका है क्या है, लेइंग करने का हमारा, ये भी बढ़िया है। कह रहा है कि इट इज़, कह रहा है मिस यूज बाय द सम पीपल एंड डेलिबरेटली, तो क्या है इसको मिस यूज किया जा सकता है, तो इसको मिस यूज भी किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ भी क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक है, कि तीनों ही क्या हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है स्टेटिस्टिक के बारे में। अभी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट द डाटा। तो इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डाटा कलेक्ट नहीं करती है। तो सिंपल से कह रहा है कि हमारे पास नेशनल सैम्पलिंग सर्वे, तो ये हमारी क्या होती है, ठीक है, ये भी हमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा कलेक्ट करती है। दूसरा कह रहा है सेंट्रल स्टेट में सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस, तो ये भी क्या है हमारे पास एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, डाटा इकट्ठा करती है। दूसरा कह रहा है हमारे पास क्या, अन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो ये क्या है हमारे पास, ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो डाटा कलेक्ट करती है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। अब सीधा कह रहा है हमारे पास रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारे पास, ये तीनों गवर्नमेंट की एजेंसी है जो करती हैं डाटा इकट्ठा करती हैं। बाकी हमारे पास जो यूजीसी है वो डाटा इकट्ठा नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो कह रहा है, ये कह रहा है कि द क्लास मार्क इज इक्वल टू, तो क्लास मार्क किसके इक्वल में होता है, जो क्लास मार्क है हमारा वो किसके इक्वल में होता है। तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। तो हमारे पास सीधा क्या है, क्लास मार्क इक्वल टू, जो क्लास मार्क है वो किसके इक्वल में होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, कह रहा है कि द सम ऑफ, ये सम होना चाहिए, सम ऑफ अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर कास्ट लिमिट के बराबर होता है। लाइक द रेशियो ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर कास्ट लिमिट, कह रहा है कि द डिफरेंट ऑफ अपर कास्ट लिमिट और लोअर, तो ये दोनों क्या है सारा। तो आंसर हमारा जो है ना, कह रहा है कि क्लास मार्क जो होता है हमारा इक्वल इसके बराबर होता है हमेशा। तो क्लास मार्क जो हमारा एक बराबर होता है वो होता है हमारे पास, देखो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू, तो हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वल टू क्लास मार्क्स आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ही हमारा ठीक है। सिंपल से तीसरा चौथा क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग, अब सिंपल कह रहा है कि बार डायग्राम कैन नॉट बी स्टेटमेंट, इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह रहा है बार डायग्राम जो है कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो क्या फ्रीक्वेंसी से बार डायग्राम बनाया नहीं जा सकता, तो बार डायग्राम को जो है ना फ्रीक्वेंसी से बना सकते हैं, ठीक है, बन जाता है फ्रीक्वेंसी से। बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल डायग्राम, तो सिंपल सी बात है कि क्या होता है, वन डायमेंशनल बारग्राम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो बारग्राफ होता है, हम बारग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ऐसे तो हमारा फ्रीक्वेंसी तो ही तो बनता है, तो हमारा ये क्या बनता है, ये बार डायग्राफ।
ये हमारा क्या है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। तो इससे भी क्या हमारा डायमेंशनल, वन डायमेंशनल होता है। अब कह रहा है कि हिस्टोग्राम कैन बी द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोर, कह रहा है कि डिस्क्रिएट वेरिएबल। तो डिस्क्रिएट वेरिएबल से क्या हम हिस्टोग्राम बनाते हैं? तो हाँ भाई, हम क्या है, हिस्टोग्राम बनाते हैं। अभी कह रहा है हमसे क्या, हिस्टोग्राम आर टू डायमेंशनल डायग्राम। तो कह रहा है कि कौन सा टू डायमेंशनल डायग्राम होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ठीक है। तो देखो हमारे पास उसने पूछा है कि करेक्ट, तो हमारे पास क्या, कैन नॉट बी। तो पहले कह रहा है कि बार डायग्राम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है देखो, इसने बोला है कि कैन नॉट बी, तो ये बनाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी से बनता है। तो ये हमारा क्या है, ये भी गलत है हमारा। दूसरा कह रहा है बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल बार ग्राम, बार जो ग्राफ है हमारा आर वन डायमेंशनल, तो ये वन डायमेंशनल नहीं होता, इसमें टू डायमेंशन होते हैं। तो टू डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर वाई भी होता है और हमारा एक्स भी होता है। तो ये वाला भी हमारा क्या है, ये ठीक है हमारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हिस्टोग्राम कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल से हमारा जो है हिस्टोग्राम नहीं बनता है। तो ये हमारा गलत है। तो जो हमारे ठीक है वो हम आंसर लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी सही है। दूसरा और चौथा हमारा ठीक है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। आगे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है बार डायग्राम आर वन डायमेंशन। तो सही बात है, तो बार डायग्राम होता है वो वन डायमेंशन होता है। अब कह रहा है इन केस ऑफ बार डायग्राम ओनली द लेंथ ऑफ बार इज कीप इन माइंड नॉट द वाइड विड। तो कह रहा है जब हम बार डायग्राम बनाएंगे तो हमें लेंथ क्या रखनी है, माइंड में रखनी है, और विड को माइंड में नहीं रखना है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। तो दोनों ही हमारे क्या है, अब सिंपल सी बात है, ये हमारा वन डायमेंशन है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा ये दोनों ही ठीक है। इसका रीजन भी क्या, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी सही दिया। अगर वन डायमेंशन है तो सिर्फ लेंथ, लेंथ क्या करते हैं हम ध्यान में रखते हैं, उसको विड को ध्यान में नहीं रखते हैं कि विड हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा की रीजन भी सही है, वो भी सही है। अभी कह रहा है कि मोड, कह रहा है मोड एंड मीडियन। तो कह रहा है कि मोड एंड मीडियन बोथ कैन बी द लोकेटेड ग्राफिकली। तो दोनों को क्या है, ग्राफिकली क्या किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। तो बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि मोड इज लोकेटेड यूजिंग द हिस्टोग्राम एंड मीडियन यूजिंग द ओजाइव। तो मीडियन कहाँ से निकालते हैं, ओजाइव से निकालते हैं, और हमारे पास जो मोड होता है वो हमारा पास यूज ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम से हम आराम से क्या निकाल लेते हैं, मोड। अब देखो मोड का मतलब क्या होता है, हम अगर हिस्टोग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास मोड जो होता है सबसे बड़ा, तो सबसे ऊंचा क्या आ रहा है हमारे पास, मोड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से कह रहा है ओजाइव, जो हमारी ओजाइव बनती है वो ओजाइव क्या है, ऐसे रेंगती भी जाती है, और जहां ये आपस में अपने दूसरे को पॉइंट पे कट करते हैं, तो यही क्या कहलाता है हमारा मीडियन। तो ये मीडियन। तो हमारा आंसर क्या है, यही वाला आंसर ठीक है हमारे पास। आगे देखो कह रहा है 10वां क्वेश्चन, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो हमें केयरफुली पढ़ना पड़ता है हर बार। देखो कह रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू शुड बी। तो भाई और बहनों, इसका क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही ए बी सी डी गायब हो गया। चलो देखते हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू शुड बी यूज व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज वेरी लार्ज। तो कह रहा है जो हमारे पास कि पर्सनल इंटरव्यू शुड बी यूज व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज वेरी लार्ज। तो क्या पर्सनल इंटरव्यू, तो बात गलत नहीं है भाई। कह रहा है कि अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास जो इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू जो हो सकता है वो हो सकता है, नहीं भाई स्टेटमेंट गलत है। जब लार्ज हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है तो पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चनियर थ्रू मेल शुड बी यूज टू कलेक्ट डाटा फॉर द वेब एरिया। तो ये बात सही है। तो हमारे पास क्या है, पहला वाला गलत है स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमारा क्या सही, ये वाला ठीक है। तो आंसर, इसके ऑप्शंस मिस हो गए, देख लेंगे आगे। क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड क्या ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो सिंपल कह रहा है, अगर सैम्पलिंग मेथड का काम कर रहे हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ये है कि हम अगर कोई सा भी रैंडम उठाएंगे, कोई भी एक सैंपल उठाएंगे, वो क्या होगा हमारा, सेम टू सेम होगा, मतलब सारी पॉपुलेशन हमारी सेम टू सेम है। तो उसने पहले ही बता दिया है कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, की प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड है। इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, रैंडम मेथड है, कि रैंडम मेथड हम कुछ भी उठाएंगे तो उससे सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। तो जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो सिंगुलर सेंस में है, तो भाई सिंगुलर सेंस में है तो बतानी पड़ेगी। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट एंड डाटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, तो सिंपल है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हम अगर डाटा को क्या करेंगे भाई,
कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है हमारा, सिंगुलर सेंस में होता है कि हम कुछ भी डाटा क्या करेंगे, बस कलेक्ट करेंगे, तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक है हमारे पास। आगे ठीक है, सिंगुलर सेंस कलेक्शन ऑफ डाटा। अब दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो दोनों क्या हमारा सिंगुलर सेंस में। अब देखो ठीक है, आगे कह रहा है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट और डाटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना है, ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी दोनों नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारा ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ये दोनों का है हमारे ए में, तो आंसर क्या है हमारा ए। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है वो सिंगुलर सेंस में हमारे पास स्टैटिस्टिक है। आगे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैन हैव एनी न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है वो, ठीक है। आगे दूसरा कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैव वैल्यू ओनली इन इंटीग्रेट इन इंटीजर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूट वेरिएबल होता है वो क्या हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। ऊपर कह रहा है कि एनी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या है हमारा भाई, गजब सी बात नहीं है। तो देखो आंसर हमारा जो है, कह रहा है जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो हमारा क्या है, ट्रक, और इसका रीजन जो अच्छा नहीं है भाई, तो रीजन इसका अच्छा नहीं है, तो ढूंढते हैं हम मजाक मजाक में। तो हमारा क्या आंसर सी कि असर्शन क्या है हमारा, ये सही है, बट ये वाला जो हमारे पास रीजन है वो क्या है हमारा फॉल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूछ रहा है फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो कह रहा है कि डोनेशन, तो डोनेशन क्या है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हमने इसके बदले में कोई भी एक्सचेंज नहीं किया। सर्विस ऑफ अ होम मेकर, होम मेकर की सर्विस है हमारे पास। सर्विस ऑफ अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल एंड सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस, तो ये देखो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी नहीं है, और ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखो कह रहा है कि होम मेकर, घर वालों ने क्या करा है, घर के लिए काम किया, सर्विस दी है होम मेकर के लिए, तो हमारे पास सर्विस टू डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या करी है, हॉस्पिटल के अंदर सर्विस करी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लाइक रीड पढ़ना है हमें, तो कह रहा सिंपल बताया कि इन सेंसस मेथड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओनली फ्यू यूनिट पॉपुलेशन इज कलेक्टेड। ठीक है, तो सेंसस मेथड में कह रहा है कि थोड़ी सी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड की जाती है वो ओनली फ्यू यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कलेक्टेड। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि हाँ सैम्पलिंग मेथड बहुत टाइम एंड मनी आर सेव्ड। तो सैम्पलिंग मेथड से हमारे पास क्या टाइम भी बचता है और हमारे पास मनी भी क्या होती है, सेफ होती है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, तो भाई तो वो पहला वाला मेथड गलत है, हमारे पास सेंसस मेथड जो है हमारे पास पॉपुलेशन, तो कह रहा है कि फ्यू यूनिट ऑफ पॉपुलेशन कलेक्टेड के लिए नहीं आता। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। तो हम ढूंढते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ट्रुथ है। आगे चले, अब कह रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मानी जाती है वो आती है हमारे पास ओजाई। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ओजाई। ओजाई के अंदर भी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कौन सा नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, अब देखो कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी होता है, स्पेशियल भी होता है हमारे पास, और क्वालिटेटिव भी होता है, बस डिस्टेंस में हमारे पास डाटा नहीं होता। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमारे पास डाटा नहीं होता। हो गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन कौन सी नहीं है, राइट, इट कैन बी मिसयूज, तो ये मिसयूज हो सकता है। अब ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली एन एवरेज। तो एवरेज होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। बोला कि कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द इंडिविजुअल डाटा। तो क्या इंडिविजुअल डाटा, तो सिंपल बात है इंडिविजुअल डाटा को यूज नहीं कर सकते हम। तो आंसर क्या है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है भाई, तो नहीं, तो ये भी लिमिटेशन, तीनों लिमिटेशन है, बट ये लिमिटेशन नहीं है, इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज हमारा इन इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। आगे तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट ऑफ सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड का जो है मेरिट वो कौन सा है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि लेस रिलायबल होती है हमारे पास, ठीक है, मेरिट पूछ रहा है, तो ये हमारा ये डिमेरिट है। ये कह रहा है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ क्या होती है इसके अंदर, बाइसनेस कम होती है, तो ये मेरिट है। अब कह रहा मोर एक्सपेंसिव होती है, यूज ऑफ मोर पावरमेंट होता है, तो ये तीनों क्या है हमारे पास डिमेरिट है, बट ये हमारे पास क्या है एक सिंगल मेरिट है। आई कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट लाइक नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बार डायग्राम। तो बार डायग्राम के लिए कौन सा हमारे पास रिगार्डिंग नहीं है, मतलब सही नहीं है।
तो पहले कह रहा है कि द वाइड ऑफ द बार ग्राफ इज इक्वल, तो अच्छी बात है कि जो वाइड होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल्स होती है। लाइक दीज आर वन डायमेंशन डायग्राम, तो ये वन डायमेंशन डायग्राम होता है, जो बार ग्राफ होता है वो वन डायमेंशन होता है। अब कह रहा है कि देयर आर टू डायमेंशनल डायग्राम, तो टू डायमेंशन तो है ही नहीं वो। लाइक द हाइट ऑफ द बार इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो ये तीनों चीज सही है। तो ये टू डायमेंशन नहीं होती, वन डायमेंशन होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी हमारा एकदम करेक्ट है। अब रीड द फॉलोइंग, तो कह रहा है कि एन अर्थमेटिक मीन इज in the value obtained by the dividing the sum of all observation and unit are series by the number of observation। तो बात क्या है हमारा एग्जैक्ट ठीक है कि बात ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या एकदम करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन डिवाइड द सीरीज इनटू द एग्जैक्टली टू इक्वल पोर्शन, तो टू इक्वल पोर्शन में नहीं बांटता, ये एवरेज निकाल के देता है। ये क्या आता है, मीन से आता है हमारा एवरेज। मीडियन जो है ना, मीडियन देता है इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, ये वाला हमारे पास गलत है बट ये वाला सही है। तो स्टेट बी क्या है हमारा सही, पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला क्या है फॉल्स। अब कह रहा है कि द इन्वेस्टिगेटर investigator appoint different person at a different places. These person collected the information and furnished the same to the investigator। तो दोनों ने क्या करा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी अलग अलग प्लेसेस से, और दोनों ने क्या करी, सेम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। ठीक है, तो आंसर पूछ रहा है हमारा वो। तो आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा, तो कौन सा मेथड है हमारे पास, तो देखो इन्फॉर्मेशन थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ लिए, कॉरस्पॉन्डेंट मीन्स जिस एरिया में बंदा था उसी एरिया में क्या करा उसने, डाटा कलेक्ट किया है। तो हमारा आंसर क्या है, सी हमारा जो है आंसर है इसका। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक, तो इनमें से पढ़ने के बाद कौन सा स्टैटिस्टिक है। तो कह रहा है राकेश सिक्योर्ड 83% इन इंग्लिश, तो उसने इंग्लिश में 83% मार्क्स लिए। अब कह रहा है राकेश इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इस क्लास, तो सबसे लंबा आदमी है वो। उसके बाद कह रहा है कि जो राकेश है उसका वेट जो है 65 kg है एंड सिक्योर्ड कर रहा है 79% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। देखो इसमें कह रहा है उसकी ना पर्सनल, ये पर्सनल है ठीक है ना, पर्सनल डाटा इसके अंदर नहीं आता, उसमें ना कंपैरेटिव डाटा आना चाहिए। अब देखो रहा है कि राकेश सिक्योर्ड 84 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दिस ईयर वेयर एज लास्ट ईयर ही कॉट द 94% इन इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हमारे पास डाटा है 2 साल का, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले डाटा को इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या है, कंपैरेबिलिटी होती है इकोनॉमिक की स्टैटिस्टिक के अंदर। तो स्टैटिस्टिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिस्टिक कंपैरेबल होती है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आंसर क्या है हमारा डी सही है। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू रिपीटेड द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म डिफरेंट ईयर विच बार डायग्राम विल बी मोस्ट सुटेबल। तो कह रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट ना बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कह रहा है कि रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बार बार अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं कौन सा बार ग्राफ बनाना चाहिए, मल्टीपल बार डायग्राम बनाना चाहिए, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना चाहिए, सिंपल बार ग्राफ बनाना चाहिए, परसेंटेज बार डायग्राम बनाना चाहिए हमें। तो हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, अगर बार बार हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे होगा, हम बार डायग्राम बनाएंगे सिंपल था, तो एक बार प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है, एक बार कम, फिर और बार कम, फिर उसके बाद और बार कम और बार कम। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि किस ईयर में ज्यादा था और किस ईयर में कम था। तो हमारे पास सिंपल बार डायग्राम बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर कॉरिलेशन, तो कॉरिलेशन को मेजर करने का कौन सा मेथड नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कार्ल पियर्सन कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड होता है, स्पीयरमैन होता है, स्कैटर्ड डायग्राम होता है। तो हमारे पास लेस्पियर मेथड नहीं होता। ये तीनों जो डायग्राम है हमारे पास वो क्या निकालते हैं, कॉरिलेशन निकालते हैं, बस जो लेस्पियर वाला है हमारा वो कॉरिलेशन नहीं निकालता है। ठीक है, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं रहा, कह रहा है कि मीन 7 ऑब्जर्वेशन इज 8, तो 7 ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकाला उसने 8 निकाला है। कह रहा है कि आ न्यू ऑब्जर्वेशन, कह रहा है 16 इज एडेड टू द न्यू मीन। ठीक है, लाइक कि विल बी क्या होगा, नया मीन पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो कह रहा है कि उसने जो 7 है हमारे पास, मीन है 7 और ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 7, ऑब्जर्वेशन 7 है। तो हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है, तो मीन बराबर होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में जो हमारे पास होता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है 7। तो मीन हमारा 7 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ और यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आएगा हमारे पास 56। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 56। अब 56 के अंदर हमें एक और जोड़ना है, तो हमने क्या जोड़ा, 16 को प्लस करा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो आया ये आया 72। अब ये 72 हो गई, तो पहले ऑब्जर्वेशन 7, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ी, तो ये 8 हो गया। 8 को अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 9 हो गया आंसर। ठीक है,
आगे चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कह रहा है कि क्या दे रही है, एक्सट्रीम वैल्यू हमें दे रही है। तो मीन है, मीडियन है या मोड है, मीन, मीडियन या मोड। तो हमारे पास जो मीन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू देता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू देता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास करेक्ट है और चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव। तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन हायर हाइट एंड वेड वेट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन। ठीक है, दूसरा कह रहा है इफ टू वेरिएबल x and y are interdependent, then the correlation of coefficient of correlation between them will be positive। तो कह रहा है कि टू वेरिएबल x और y अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो उनका जो कोरिलेशन है वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो ये हमारे पास क्या है, वो पूछ रहा है कौन सा ठीक है हमारे पास, तो ये भाई सी है, ये हमारे पास क्या है, ये गलत है, ये वाला गलत है और ये हमारा राइट है। तो क्या इंटरडिपेंडेंट होते हैं और पॉजिटिव कॉरिलेशन आता है, और यहाँ पर हाइट और वेट जो एग्जांपल हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर जो है ओनली बी, बी हमारा ओनली करेक्ट है। आगे कह रहा है कि असर्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कॉरिलेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो कॉरिलेशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। आप कह रहा है कि टू वेरिएबल कैन नॉट मूव इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दो वेरिएबल कभी भी क्या मूव नहीं कर सकते पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो कर सकते हैं भाई वो। और कॉरिलेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, हो सकता है नेगेटिव, हमारे पास जो कॉरिलेशन है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कॉरिलेशन हमारे पास हो सकता है बट मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मूव, भाई वो मूव कर सकते हैं। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है पहला वाला, राइट। तो कह रहा है कॉरिलेशन क्या है, हम कहेंगे नॉट बी, तो नेगेटिव कॉरिलेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, बट टू वेरिएबल क्या है हमारे पास, कैन मी मूव टू अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। तो हमारा आंसर ए है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, कैन आई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या लाएगी, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ऑफ मीन इज पॉसिबल। तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ऑफ मीन कब पॉसिबल होता है, तो कब पॉसिबल होता है भाई हमारे पास, तो देखो कह रहा है कि मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द टाइम ऑफ सीरीज। तो जब ऑल द टाइम ऑफ सीरीज पे मेजर करता है तो हमारे पास क्या होता है, ये मेजरमेंट हो जाता है एल्जेब्रिक। ठीक है, हो गया पहला। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब ये कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है कि मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ग्राफ। तो मीन को क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हम ग्राफ को इस्तेमाल करके। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो मीन जो है इफेक्टेड वैल्यू से एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आंसर है ना, ये फर्स्ट आएगा और ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड। ठीक है ना, तो इसका पहला, ये दोनों सही है और ये क्या है हमारा गलत। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट है, बाकी वो क्या है, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या देखो, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बीइंग प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट। तो इसमें से इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर कॉरिलेशन है। तो ये कह रहा है कि इट शो द परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो परफेक्ट कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल शो कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि इट प्रेजेंट द नॉर्मल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वालिटेटिव डिमांड। अगर इट कैन नॉट बी शो स्कैटर डायग्राम। तो सिंपल सी बात है, क्या स्कैटर डायग्राम, तो ये स्कैटर डायग्राम पे क्या नहीं हो सकता, शो नहीं हो सकता। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास करेक्ट है। तो हमारा इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है डी, ऑल अबाउ स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट। तो बहुत मजा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे गलत है भाई। अब कह रहे थे विच इज व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीआई। तो सीआई का नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे चलते हैं भाई। तो कह रहा है कि क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है। तो क्लास इंटरवल का जो मतलब होता है हमारे पास होता है कि अरेंज। तो कह रहा है कि सम ऑफ अपर और लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल ये होता है कि सम ऑफ, सम तो होता ही नहीं, क्या अ रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट्स अ सेट ऑफ टाइम। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्लास आर लिमिटेड। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर एंड लोअर लिमिट। तो हमारा जो है रेंज होती है, क्या होती है, अ रेंज ऑफ वैल्यूज
which incorporates a set of item. अब देखो कह रहा है कि इन विच क्वार्टर, ठीक है, कह रहा है कि इन विच क्वार्टर द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास देखो चार क्वार्टर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास चार क्वार्टर होते हैं, इनमें प्लस प्लस होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास माइनस और ये होता है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर माइनस दोनों प्लस प्लस, और जो ये वाला क्वार्टर होता है इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो पहला वाला होता है पॉजिटिव, ये होता है हमारा माइनस। तो ये कह रहा है कि x विल बी पॉजिटिव, तो x विल बी क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, और y विल बी नेगेटिव, तो y विल बी नेगेटिव। तो हमारा ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, तो हमारा कौन सा क्वार्टर है, फोर क्वार्टर। तो फोर क्वार्टर में इसमें ऑप्शन ही नहीं है फोर क्वार्टर का, तो क्या करा जाए भाई, फोर क्वार्टर का ऑप्शन, तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वार्टर, तो हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ क्वार्टर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि विच, कह रहा है कि विच इज नॉट अ मेथड ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, देखो ये भी अर्थमेटिक के, इसमें है कौन सा नहीं, देखो सिंपल सा कार्पेशन कॉरिलेशन से कॉरिलेशन निकलता है, तो ये हमारे पास मेथड नहीं है। अब देखो कह रहा है कि मीडियन ऑफ दीज नंबर, तो इन सब का नंबर का मीडियन क्या आएगा, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई पहले। तो देखो लाइन से लगा है, पहले 40 से देख लेंगे, सीरीज में लगा हुआ है, तो मीडियन क्या आएगा, देखो कितने हमारे, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच है अपॉन में हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करें पाँच, ठीक है, तो हमारे पास में प्लस में वन करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे हम यहाँ पर टू करेंगे, तो इज इक्वल टू हमारा आएगा थर्ड, तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म देख लेंगे, तो थर्ड हमारी क्या है 50, तो आंसर जो है हमारा वो आएगा 50। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है n प्लस में वन अपॉन में टू, तो n हमारे पास फाइव प्लस में अपॉन में टू इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो थर्ड क्या है हमारे पास 50 आ गया। अब ये क्यों कराएगी, डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट इज कोल्ड, तो बच्चा क्या आता है मीडियन, तो मीडियन जो है ना एक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल इक्वल। अब ये करना है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन न्यूज चैनल ट्राई टू प्रिडिक्ट रिजल्ट बाय एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल से वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि एग्जिट पोल, कह रहा है एग्जिट पोल इज पॉपुलर एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो क्या आंसर एकदम करेक्ट, तो क्या है हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है, तो स्टैटिस्टिक में प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है, और रैंडम मेथड है, कुछ भी उठा के वो चेक कर लेगा, कोई सा भी सैंपल उठा लेगा, क्योंकि वोट तो सबके बराबर ही होते हैं ना, एक जैसे ही होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है इसका, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सही है, तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर इसका बहुत ट्रू। ठीक है, आगे आ जाओ, कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कह रहा है कि स्टेटमेंट, कह रहा है स्टेटमेंट वन, वाओ, इसका क्वेश्चन ही नहीं है, तो भाई इसका क्वेश्चन नहीं है, छोड़ते हैं इसे। अब कह रहा है कि असर्शन डायरेक्शन, कह रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज सुटेबल व्हेन एरिया इज इंक्वायरी इज वाइड, कह रहा है कि इंक्वायरी इज वाइड, तो डायरेक्ट, तो ये बात कुछ बढ़िया नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं भाई, तो देखो ये पहली बात तो गलत, जब जहाँ जहाँ एरिया हमारा क्या होता है छोटा होता है, ठीक है ना, स्मॉल होता है, जहाँ एरिया स्मॉल होता है वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू काम करता है। दूसरा कह रहा है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द वाइड एरिया इंक्वायरी इज आर मोर रिलायबल, तो ये मोर रिलायबल है, ये भी गलत है, दोनों ही क्या है हमारे पास गलत, तो इसका ऑप्शन क्या है, बहुत असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो दोनों ही क्या है फॉल्स। अब कह रहा है कि ड्राइंग लॉटरी इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, रैंडम सैम्पलिंग का है हमारे पास, प्रपोजिव सैम्पलिंग है, या कोटा सैम्पलिंग है, या क्लस्टर सैम्पलिंग है हमारे पास, तो वो ये कह रहा है कि ड्राइंग, तो हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग तो सिंपल सी बात है हमारा रैंडम सैम्पलिंग है, उसमें रैंडमली हम क्या करते हैं, बाउल में हाथ डालते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं, जो आया उसका आंसर। अब ये कह रहा है कि वे इंफॉर्मेशन ऑन द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट कलेक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, तो ये बात सही है, सेंसस ऑफ इंडिया हमें बताती है, तो ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है क्या भाई, ये बात लिख दो बिल्कुल करेक्ट है हमारी, तो मजा आ जाएगा भाई। तो देखो कह रहा है कि सेंसस मेथड जो डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो सेंसस इंडिया बताती है, तो बात बिल्कुल सही है, नहीं ये बात बिल्कुल सही नहीं है हमारे पास, तो ये हमारी बात क्या है बिल्कुल गलत।
अब देखो ये हमारे पास क्या है, 41 ही मान लो बी है, ठीक है। तो क्या बोला एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज मेजर बाय, तो हमारे पास जो मेजर किया जाता है वो कॉरिलेशन से किया जाता है। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्लास इज कोल्ड, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन अ क्लास इज कोल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो। आगे कह रहा है कि द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कोल्ड, तो ये हमारे पास होता है प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो है ना एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद ही इकट्ठा किया जाता है। अब ये कह रहा है कि एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मीडियन। एवरेज की बात करा, तो एवरेज जो है हमारे पास, वो जो एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम, देखो जब एवरेज की बात आती है तो हमारे पास मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। आई कह रहा है कि मीडियन इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्या है, क्वालिटेटिव मेजर करने के लिए हमारे पास मीडियन क्या होता है, मोस्ट सुटेबल होता है। तो बात क्या है, बिल्कुल बढ़िया है, ये बात हमारे लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो आओ ढूंढते हैं कहाँ है ऑप्शन। तो ए हमारा फॉल्स है और रीजन क्या है हमारा करेक्ट, तो डी आंसर इसका। अब कह रहा है कि द इन स्टेटर डायग्राम इफ ऑल द पॉइंट लाई ऑनलाइन देन कॉरिलेशन डिग्री इज, तो उसका कॉरिलेशन क्या होगा जब एक ही लाइन में वो होंगे, तो जो उसका ऑप्शन होगा देखो वन ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वन। तो अगर एक ही लाइन में कॉरिलेशन क्या है, सब कुछ सब एक ही लाइन में है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। अब कह रहा है कि द एवरेज विच इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज कोल्ड, तो ऑल द एवरेज, एवरेज की बात कर रहा है और एक ही ऑब्जर्वेशन, ऑल द ऑब्जर्वेशन पे होता है, वो हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। क्या निकालते हैं उसे हम, ये हमारा मीन होता है। तो जब ऑल द ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो मीन होगा। अब कह रहा है कि द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर कंपैरिजन एंड कंप्यूटेशन इज, तो ये हमारी टेबल होती है। क्या होती है भाई हमारे पास, ये टेबल। तो टेबल में डाटा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है और कंपैरिजन किया जा सकता है। अब कह रहा है कि द हेडलाइन ऑफ द कॉलम ऑफ द गिवन टेबल आर कोल्ड, तो एक टेबल की जो हेडलाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है भाई, सिंपल ये कैप्शन होता है। क्या होते हैं हमारे वो कैप्शन। अब कह रहा है कि क्लास इंटरवल मीन, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल, तो जो हमारी क्लास इंटरवल होती है उसको हम क्या कहते हैं, अ रेंज ऑफ वैल्यू विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेट ऑफ आइटम। आगे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, कह रहा है कि डूरिंग इलेक्शन न्यू चैनल ट्राई टू बी प्रेडिक्ट, तो ये दोनों ही हमारे ठीक है। तो एक एग्जिट पोल, तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमारा ये दोनों ही क्या आते हैं हमारे सेम, दोनों बहुत आर ट्रू, तो दोनों ही क्या हमारे बहुत आर ट्रू। तो अब किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में क्या कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या है मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि कोई भी क्वेरी किसी भी एमसीक्यूज में है। तो ये एमसीक्यूज वो है जो मोस्टली क्या है सीबीएसई रिपीट कर रही है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इस टाइप के भी नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं और एकदम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आते हैं। तो अब किसी की भी कोई भी इंक्वायरी है या डाउट है वो मुझसे आराम से पूछ सकता है कमेंट करके। थैंक यू फॉर